बहुत प्यार वालों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 37 है। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे पूछे थे कि भाई एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ, क्या हमें एसएल हंटिंग ठीक से समझ में नहीं आती, हम लोग बिगिनर्स हैं, हमें चार्ट ट्रेडिंग ठीक से समझ नहीं आती। चार्ट बनने के बाद हमें समझ में आता है कि कैसे ट्रेड करना चाहिए था। तो मुझे एक स्ट्रैटेजी बताओ अच्छे से, जहाँ पे हम लोग पैसा इजीली कमा सकते हैं, जिसका विन रेट अच्छा हो, वो विन साइज अच्छा हो। तो आपके लिए मैंने बहुत रिसर्च करके, बैक टेस्टिंग करके मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी ढूंढ के निकाली है। तो उसका विन रेट और विन साइज बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उस स्ट्रैटेजी में आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा। उस 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको उस स्ट्रैटेजी में भी ट्रेड नहीं करना होता। तो आपने उस स्ट्रैटेजी को समझ लिया, लेकिन उस 2 पॉइंट्स को नहीं समझाना भाई लोग, तो आपका पूरा लॉस हो सकता है। ठीक है, जितना आपने कमाया ना उस स्ट्रैटेजी से, आपका उतना लॉस हो सकता है। तो आपको उस 2 पॉइंट्स को याद रखना है। और इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत पैसा मिलने वाला है भाई लोग। ठीक है, विन रेट इसका बहुत अच्छा है। अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे और मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी में इस अच्छे से स्ट्रैटेजी वर्क करती है, निफ्टी में भी करती है, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग ना थोड़ी सी इसकी विन रेट अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे, और क्या क्या करना है, एक इंडिकेटर भी चाहिए हमें, और एसएल हंटिंग तो आपको पता ही है। ठीक है ना, एसएल हंटिंग भी आपको पता है। यहाँ पे इंडिकेटर और टाइम फ्रेम जो रहेगा ना 5 मिनट का रहेगा। ठीक है, 1 मिनट का नहीं रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रीसेट चार्ट करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखना हमें क्या क्या चाहिए। देखो, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो पहला हमें चाहिए एक इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर कौन सा चाहिए मैं आपको बता दूंगा। अब एक इंडिकेटर चाहिए, और कैसे ट्रेड करना होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा भाई लोग। ठीक है, आप चाहिए एक इंडिकेटर, और मैं आपको उसी के साथ 2 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी में कैसे ट्रेड करना है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। विन रेट, विन साइज वो भी बताऊंगा, और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है। ठीक है, आरआर रेशो कितना रखना है वो भी एग्जैक्टली बताऊंगा। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान से सुनना है भाई लोग, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो कल रात मैंने बैठ के पूरा एनालिसिस किया, फिर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ भाई लोग। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ से मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कितने अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप पहले स्ट्रैटेजी को समझो। स्ट्रैटेजी में क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, एक तो पीवीड को इंक्लूड करना है। अब कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पीवीड को यूज करना है, कहाँ पे मिलेगा आपको पता है, इंडिकेटर में मिलेगा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कहाँ पे बाय करना है मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। और फिर यहाँ पे आप लोग 1:1 भी ले सकते हो, और 1:2 भी ले सकते हो। ठीक है, 1:2 भी ले सकते हो, लेकिन आपको कभी कभी 1:2 से भी ज्यादा मिलेगा, 1:2 से भी ज्यादा मिलेगा। आप कब मिलता है, जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है। ठीक है, अगर आपको एसएल हंटिंग को थोड़ा सा पता होगा तो आप लोग इजीली कैप्चर कर सकते हो। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि 1:2 से ज्यादा भी कैसे लेना है। अब इसमें आपको कोई चार्ट ट्रेडिंग नहीं चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें आपको कोई एसएल हंटिंग सीखने की जरूरत नहीं, कोई डेटा की जरूरत नहीं है। बस आपको मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करना है, और आप इजीली पैसा कमा सकते हो भाई लोग। ठीक है, और मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने ये सब कुछ भी सीख लिया भाई लोग, और उस 2 पॉइंट्स को नहीं समझा ना आपने, तो आप लोग इतना समझने के बावजूद भी लॉस कर सकते हो। तो आपको इस 2 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग जाएंगे इंडिकेटर पे, फिर हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पीवीड। ठीक है, यहाँ पे पी डाल दो, यहाँ पे पीवीड पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग को भी चेंज करना पड़ेगा हमें। आप सेटिंग को क्या चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा इसकी सेटिंग को जो है ना, इंडिकेटर की सेटिंग को इसको चेंज करना पड़ेगा भाई लोग। ट्रेडिशनली इसको फिबोनाची कर दो, और बाकी का कुछ चेंजना नहीं है। ठीक है, स्टाइल जो है वो वैसे के वैसे रहने दो, इनपुट में सेम ही रहना है। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेडिशनल था तो इसको बस मैंने फिबोनाची कर दिया। ठीक है, इसको डिफॉल्ट रहने दो और ओके कर दो। ठीक है, अब डिफॉल्ट पे ऊपर क्लिक मत करना, फिर से ट्रेडिशनल के ऊपर चला जाएगा फिर से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्ट्रैटेजी का नियम क्या है। देखो स्ट्रैटेजी का नियम क्या है, आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। अब देखो यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे कि जैसे R2 का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ तक टारगेट रखना है। ठीक है, और जैसे S1 का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ तक टारगेट रखना है। ये भी है, लेकिन यहाँ इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि कब ट्रेड नहीं करना होता ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने 10 ट्रेड प्रॉफिट किया और एक ट्रेड अगर गलत किया ना भाई लोग, तो ये जो 10 ट्रेड में जितना आपने पैसा कमाया है, प्लस आपका जितना भी कैपिटल है, वो सब कुछ जा सकता है बस एक ट्रेड की गलती जो आपने की है ना उसके कारण। तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा जो नहीं करना चाहिए स्ट्रैटेजी में। अब सिंपल सा फंडा है, क्या करना है हमें, जब भी किसी भी सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, किसी भी सपोर्ट का या फिर किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, या फिर पिवट का R2 का या फिर S1 का R2 का, किसी भी S1 हो, S2 हो, या R1 हो, R2 हो, अगर ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल बाय करना है, फिर पुट बाय करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे तुरंत आपको क्या करना है, जैसे ही ब्रेकडाउन मिला यहाँ पे, और ध्यान से देखो भाई लोग। ठीक है, 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला
आपको यहाँ पे पुट बाय करना है, पहले आपको इसको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग करके, उसके बाद आपको पैसे से ट्रेड करना है, डायरेक्टली पैसे से ट्रेड नहीं करना। और यहाँ पे आपका जो एसएल होगा वो इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। अब समझो कि ये वाली जो कैंडल होगी, अगर समझो ये वाली जो कैंडल होगी अगर बड़ी होगी तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर कैंडल बड़ी बनती है ये वाली तो इस एसएल कहाँ पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एसएल लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहाँ पे एसएल लगाना है, मैं जब चार्ट आएगा ना, वो अगर वैसा चार्ट आता है तो मैं आपको एक्जैक्टली बता भी दूंगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ पे आपका यहाँ पे एसएल होगा और टारगेट कहाँ तक होगा, ये जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ना ये यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। समझ गए, बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई लोग। अब यहाँ तक आपको कितना पॉइंट्स मिल गया देखो, यहाँ पे आपको 1:2 ईजिली मिल गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो वो यहीं पर ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे, द आंसर इज नो। यहाँ पे हमें पुट नहीं बाय करना है। अब क्यों नहीं बाय करना है ना, यहाँ पे अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। मैंने आपको क्या कहा कि आपको 2 पॉइंट्स को याद रखना है, कि 2 पॉइंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। 2 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको बस याद रखना है। उस 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, उस 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट की साइड एंट्री नहीं बनेगी। अब 2 पॉइंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब पहले फिर से आगे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पे फिर से सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, ये सेल हमारा सिंपल सा इसके ऊपर कैंडल के ऊपर रहेगा और जो टारगेट होगा, आप देखो अब बहुत से लोग आपको ये बताएंगे भाई इतना आप लोग इजीली कैप्चर कर सकते थे। देखो ये ट्रेंड है भाई, और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हो, एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता है कि इतना 1:5 1:6 उतना कैप्चर करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, आप लोग मार्केट में हो तो ईजिली कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा भाई। आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ट बना हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, मैं आपको जो रियलिटी वो मैं आपको बताऊंगा कि 1:2 1:1.5 उतना ही लेना है, उतना ही निकलना है आपको। बस आपको याद रखना है कि ये अगर आपका 1:1 मीट नहीं होता तो नेक्स्ट सपोर्ट पे भी आपको कितना भी मिलेगा, 1:5 मिलेगा या फिर 1:1 भी मिल रहा है तो आपको निकलना है भाई लोग, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट सपोर्ट पे मिलता है उतना लेना है, अगर 1:1 मीट होता है तो, अगर नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट पे आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे अच्छे से स्ट्रैटेजी वर्क की। अब यहाँ पे जो आपका डाउट है ना, यहाँ पे हमने पीए को क्यों नहीं बाय किया, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं आपको वीडियो के एक्जैक्टली एंड में बताऊंगा भाई लोग, ठीक है। अब चार्ट कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनती है, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, S1 का ब्रेकआउट हुआ, और टारगेट हमारा कहाँ तक रहेगा, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना वहां तक हमारा टारगेट रहेगा। एसएल कहाँ पे रहेगा, आप देखो यहाँ पे कैंडल बनती है बड़ी वाली कैंडल। अब इसका 50% निकालना है। 50% कैसे निकालोगे, थोड़ा सा इसको पहले यहाँ पे करेंगे। 50% कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो इसका हाई पकड़ेंगे इस कैंडल का और यहाँ से खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसका हाई पकड़ के इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे तक खींचेंगे, और इसका 50% मिल गया आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना 0.5%। तो एसएल जो होगा इसके थोड़ा सा नीचे होगा, और एंट्री होगी मेरी यहाँ पे एंट्री होगी, और एसएल जो होगा इसके नीचे थोड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे एसएल इसके थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। अब यहाँ पे टारगेट कहाँ तक रखेंगे हम लोग, इजीली यहाँ तक रख। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले समझो भाई, जब भी आप लोग एंट्री कर रहे हो तो आपको तब तक एंट्री नहीं करनी जब तक कंफर्मेशन ना हो, मतलब कि जब तक ब्रेकआउट ना मिले और उस ब्रेकआउट का हाई ब्रेकआउट पे तब भी आप लोग बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कैंडल में स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे तुरंत बाय कर सकते हो। लेकिन जब आप लोग एग्जिट कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2-3 पॉइंट्स पहले एग्जिट कर दो, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से ही रिवर्स करता है, यहीं से ही रिवर्स करता है। ये स्पेस अवेलेबल, मतलब स्पेस है छोड़ेगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे क्या होंगे ना कि अगर रेजिस्टेंस के पास में एग्जैक्टली सेल होगा तो बहुत से लोग फिर से सेल करेंगे, तो मार्केट क्या कर सकता है कि उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा ना सेलर्स को। अगर आपको एसएल हंटिंग नहीं पता तो ऑलरेडी फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा भाई लोग, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट करो, आपको समझ में आएगा एसएल हंटिंग मतलब ट्रैप ट्रेडिंग आपको कैसे करनी होती है, ये आपको समझ में आएगा। तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आपको पहले यहाँ पे समझने की जो रेजिस्टेंस है उसके 2 या फिर 3 पॉइंट्स पहले निकलना होता है। अब एसएल को ट्रेल करना होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे एसएल को ट्रेल मत करो। अगर हाँ ट्रेंड बड़ा है, आपको पता है कि वन साइड मोमेंटम आ सकता है कि एसएल अवेलेबल है नीचे, तब जाके आप लोग एसएल को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा या फिर स्टॉप लॉस ले लो या फिर टारगेट ले लो, इतना ही करो। दिन में बस आपको एक ही ट्रेड करना है, जो फर्स्ट ट्रेड होगा वही ट्रेड करना है, उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पुट को बाय किया, फिर से नेक्स्ट डे आए हम लोग, यहाँ पे हमने पुट को बाय किया। एसएल हमारा कैंडल क्योंकि बड़ी है, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे बड़ी है, तो हमने क्या किया मुझे बताओ। कैंडल अगर बड़ी है तो 50% के ऊपर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय किया। अब कैंडल यहाँ पे बड़ी है तो 50% कहाँ पे आएगा कैंडल का, यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखा देता हूँ, ठीक है। 50% कहाँ पे आएगा मुझे बताओ इस कैंडल का। अगर मैं इस हाई से लो तक मार्क करूंगा ना, यहाँ से हाई
और यहाँ से लो तक, ठीक है। तो इसका 50% जो आएगा ना यहाँ तक आ रहा है, तो मेरा जो एसएल होगा कहाँ पे लगेगा मुझे पता, 50% के थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा कैंडल के ऊपर मत लगाना क्योंकि फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा वालों, ठीक है। 250 पॉइंट्स का हो जाएगा, अगर आप इतना ले सकते हो तो ले लो, लेकिन फिर अगर एसएल बहुत बड़ा आपको लग रहा है तो बस ये जो 50% जोन आ रहा है ना इसके थोड़ा सा बस ऊपर लगा दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ना प्रॉफिट किया है ना लॉस किया। आप बोलोगे भाई क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट तो यहाँ तक था और यहाँ तक मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, तो यहाँ तक मार्केट क्लोज भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे मार्केट क्लोज होगा तो यहाँ पे अपने ब्रेक इवन पे कट करना है। अब देखो ध्यान से, फिर से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखना है भाई लोग, अब यहाँ पे ना हमें फिर से कॉल को बाय नहीं करना होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भाई आर्थिक का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे कॉल को बाय करना है, नहीं बाय करना। अब क्यों नहीं बाय करना, फिर से यहाँ पे और एक कंडीशन बनी, यहाँ पे पुट को बाय नहीं करना था, यहाँ पे कॉल को नहीं बाय करना। आप क्यों नहीं बाय करना, उस 2 पॉइंट्स को जब मैं आपको बताऊंगा ना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे नेक्स्ट डे पे आएंगे हम लोग। अब यहाँ पे फिर से मार्केट आता है ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, ब्रेकडाउन मिलता है। अब ये कैंडल का साइज थोड़ा सा छोटा है तो इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा। टारगेट कहाँ तक होगा मुझे बताओ, अगर यहाँ पर मुझे 1:1 मिल रहा है यहाँ पे, या फिर 1:1 मिल रहा है तो मैं यहाँ तक वेट करूंगा। अगर 1:1 यहाँ तक नहीं मिल रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा मत लेने जाना क्योंकि फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे 1:1 मिल रहा है इजीली तो आप लोग वेट कर सकते हो। अब मार्केट आता है साइडवेज होता है पूरा, लेकिन एट द एंड में आपका क्या होता है, यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे भी टारगेट हिट नहीं होता, आपको यहाँ पर भी ब्रेक इवन पे कट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज होकर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे कट करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे छोटा सा लॉस भी हो क्योंकि ऑप्शन डी के कारण, लेकिन ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, फिर से मार्केट आता है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पे रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है, वेट करना है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फिर से जब ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे तुरंत एंट्री करनी है। एसएल आपको पता है ये वाला एसएल नहीं रहेगा। अब एसएल कौन सा रहेगा मुझे बताओ, जो कंसोलिडेशन दिख रहा है ना यहाँ पे 1 2 3 कैंडल्स का, इसके थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल रहेगा। और यहाँ पर ऐसे आपको ट्रेंड्स मिलेंगे जहाँ पे आप लोग इजीली 1:3 भी इजीली कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ तक मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता दिया भाई लोग कि यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है और विन साइज कितना अच्छा है। देखो अब मैं 2 पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो कितनी बार हमने ट्रेड किया, यहाँ से देखो 19 जनवरी से हमने ट्रेड किया 31 तक, ठीक है, 31 जनवरी तक हमें ट्रेड कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स मिले। उसमें से 3 4 5 ट्रेड हमने यहाँ पे विन किया है, ठीक है, 5 ट्रेड विन किया है। और 2 ट्रेड में यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ब्रेक इवन कटा है, ठीक है, स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे कटा है। अब यहाँ पे जो 2 ट्रेड्स है ना, ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता, ये मैं आपको 2 पॉइंट्स अभी बताता हूँ, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स को याद रखना भाई लोग। 2 पॉइंट्स क्या है कि आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना जब आपको नीचे पीएसवाई लेवल दिखे। फर्स्ट कि आपको कभी ट्रेड नहीं करना जब आपको पीएसवाई लेवल उसके अगेंस्ट में दिखे। मतलब समझो यहाँ पे देखो जब ब्रेकडाउन मिला, लेकिन पीएसवाई लेवल कहाँ पे अवेलेबल है मुझे बताओ, ऊपर की साइड अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पुट को बाय नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखो पीएसवाई लेवल, बहुत से लोगों को पीएसवाई लेवल ही नहीं पता होता भाई। पीएसवाई लेवल मतलब 46,000 हो गया, 45,000 हो गया, 45,500 हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे पीएसवाई लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। तो साइकोलॉजिकल लेवल अगर ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, तब आपको यहाँ पे कॉल की साइड या फिर पुट की साइड नहीं जाना। कॉल की साइड मतलब अगर ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, पीएसवाई लेवल अगर नीचे है तो कॉल यहाँ पे बाय नहीं करना होता। ये सेकंड पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है और ऊपर अगर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है तब आपको यहाँ पे पुट की साइड एंट्री नहीं करनी है। अब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे भाई यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है ना। ध्यान से देखो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे नीचे अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आएगा, तो साइकोलॉजिकल लेवल नीचे अवेलेबल है, इस कारण हम लोग यहाँ पे पुट को बाय कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे पुट को बाय नहीं करना, ये ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इस चार्ट पे दिखाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेड नहीं बना था। यहाँ पे सेकंड पॉइंट को समझो। सेकंड पॉइंट क्या है, उसका अपोजिट, मतलब कि अगर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल अगर नीचे अवेलेबल है तो यहाँ पे कॉल की साइड आपको नहीं जाना भाई लोग, कॉल की साइड बिल्कुल भी नहीं जाना। याद रखना आपको कॉल की साइड नहीं जाना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि अगर पुट को बाय कर रहे हो लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल अगर ऊपर है तो आपको पुट को बाय नहीं करना। और सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉल को अगर आप बाय करो लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल अगर नीचे तो कॉल को आपको बाय नहीं करना। वैसे अगर ये 2 कंडीशन बनती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, उस ट्रेड को उस दिन को आपको छोड़ना है
और बस आपको याद रखना है कि दिन में बस एक ही ट्रेड करना है, जो फर्स्ट ट्रेड बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ये नहीं कि एक बार ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे मैंने कॉल को बाय किया, फिर मार्केट नीचे आएगा तो फिर से ब्रेकआउट मिल गया तो मैं फिर से मैंने कॉल को बाय किया। ऐसा नहीं करना, बस जो फर्स्ट ट्रेड बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है भाई लोग। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया ना उनको पता होगा ये फॉर्मुलेस ट्रेडिंग के बारे में एक्जैक्टली मैंने आपको बता के रखा हुआ है। जो फॉर्मुलेज है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे भी इजीली पैसा बनता है भाई लोग। तो अगर आपने मेंबरशिप लिया तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। और आपको बस ये मुझे बताना कि मैं एसएल हंटिंग को कंटिन्यू करूँ या फिर थोड़ा सा अलग टॉपिक को, मतलब टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मतलब प्राइस एक्शन हो गया या फिर इंडिकेटर हो गया। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ना भाई लोग, तो आप लोग मुझे मतलब बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारा जो एसएल हंटिंग की सीरीज है अभी खत्म होने वाली है। 40 वीडियोस मतलब 40 एपिसोड लास्ट एपिसोड रहेगा। तो हमारी एसएल हंटिंग की जो सीरीज है वो खत्म होने वाली है। तो आप मुझे बताओ कि प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बनाओ, इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाओ, या फिर अगर आपके दिमाग में और कोई टॉपिक चल रहा है तो उस टॉपिक भी मतलब सजेशन में लिख सकते हो भाई लोग, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे 5 से 10 ही कमेंट्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं सब कुछ रेड करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट्स है तो वो भी आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको जो डाउट होगा उसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा भाई लोग। वेल अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है ना उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग एक लाइक भी कर सकते हो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग की पूरी सीरीज दे सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्टॉप लॉस हंटिंग का पूरा कोर्स देख सकते हो भाई लोग। अगर आपने इन 2 कोर्स में से एक कोर्स भी कंप्लीट किया ना भाई लोग, तो आप लोग इजीली सब समझ सकते हो कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, ऑपरेटर का माइंडसेट क्या है। अगर आपको सीखना है इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।